हम बीजेपी में विलय करते हैं। मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता। अगर बीजेपी सत्ता में जिस दिन सत्ता से चली जाएगी तो वो कांग्रेस में भी मोबिलाइज कर सकते हैं। जेल से व्यक्ति डर जाता है तो अपने कदम पीछे खींच लेता है, वही राघव चड्ढा जी ने किया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों ने पाला बदला है, वे बीजेपी के साथ पहुंच गए हैं। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव के माहौल में है। पंजाब में भी इलेक्शन है, अन्य राज्यों में भी चुनाव की सुगबुगाहट है। और ऐसे वक्त में जब राघव चड्ढा संसद में खड़े होकर तमाम सारी बातें कह रहे हों और बीजेपी के साथ शामिल हो जाएं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये सोचने का क्षण है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों ने अपना पाला बदला है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मनीषा सिंह तोमर, प्रवक्ता हैं जैन साहब और अन्य पदाधिकारी, उनसे बात कर लेते हैं। राघव चड्ढा बड़ा नाम है, हरभजन सिंह पार्टी ने बड़ा चुन के इन्हें राज्यसभा भेजा था, और ऐसे में जब पार्टी को चुनाव का वक्त है और उन्होंने पाला बदल लिया, आरोप बहुत गंभीर है कि आप अपनी विचारधारा से भटक गए। देखिए, पहले तो मुझे राघव चड्ढा जी के लिए बहुत बुरा लगता है कि आपको जिस पार्टी ने बनाया, जिसको आप अपना पिता मानते थे, जिसको आप अपना गुरु मानते थे, आज उस पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि राघव चड्ढा जी को जो चीज़ें दी गई, राज्यसभा मिला उन्हें, बिना चुनाव लड़े अगर आपको पंजाब में काम करने के बाद इतनी बड़ी उपाधि मिलती है, साथ में आपको जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाती है पार्टी, और आप पार्टी के ही नाम से इतना नाम कमा रहे थे, तो आज ये कहना पार्टी विचारधारा से भटक गई है। और अगर इनको बिल्कुल राघव चड्ढा जी को लगता है कि जो मैं करना चाहता था, जिस तरीके से मैं जनता के मुद्दे उठाता था, अगर उनको लगता है कि वो बीजेपी में जाकर मुद्दे उठा पाएंगे, तो उनको सोचने की बहुत ज़रूरत है। अगर उन्हें राजनीति से मन भर गया था, विचारधारा नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए था, इंस्टेड कि बीजेपी में जाके बैठ जाते वो। पहले से ये शायद पार्टी को भनक थी, इसलिए उनको जिस तरह से उनको पद से हटाया था, तो क्या पहले से ही पता चल गया था पार्टी को कि ये पार्टी के विरोध में जा रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, पार्टी का एक संगठन होता है, पार्टी में भी एक पूरी सिस्टम काम करती है, एनालिसिस टीम भी होती है, जिनको बहुत सारी चीज़ों का आभास होता है। ये पूरी कैलकुलेटिव होती है पॉलिटिक्स, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले से आभास था, लेकिन डेफिनेटली अगर उनको थोड़ा सा बोलने का कम मौका दिया, या बोलने का मौका नहीं कहेंगे, आप अपने प्रतिपक्ष भी बदलते हैं तो किसी और को भी मौका देना चाहिए। लेकिन शर्म की बात है कि जिनको मौका दिया उनको भी राघव चड्ढा ने नहीं छोड़ा, बीजेपी ने नहीं छोड़ा, उनके ईडी की रेड करवाकर उनको ज़बरदस्ती डरा धमका के ले जाया गया। इसका निश्चित तौर पर जनता में एक नकारात्मकता तो जाती ही है। पार्टी के 7 सांसद एक साथ किसी दल में जाते हैं, तो ये पार्टी को ये सोचने पर मजबूर नहीं करता है कि ये ऐसा हम क्यों नहीं रोक पाए 7 सांसदों को? देखिए, रोकने को तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। अगर आप पहले से देखेंगे, हर पार्टी के अंदर इस तरीके का मोबिलाइजेशन होता आ रहा है, बहुत सारी पार्टीज़ में, संगठन का और ये राजनीतिक दलों में ये सब चलता है, और ये पार्टी को नहीं सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है जो लोग आगे जाके और जिनको पार्टी मान सम्मान दे देती, वो चुनाव के समय पार्टी को धोखा देते, उससे बेहतर है कि थोड़ा जल्दी हमें चीज़ें पता पड़ गई। और राघव चड्ढा जी हों या जितने भी सांसद हैं, उनको बीजेपी में कितना सम्मान मिलेगा, कितनी बोलने की आज़ादी मिलेगी, कितने पद मिल जाएंगे, कितने वो राष्ट्रीय संगठन मंत्री बन जाएंगे, ये आपको आने वाला वक्त खुद ही बता देगा। इसमें मैं देखूं तो बड़े नाम हैं। संदीप पाठक जो बहुत एक्टिव होकर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी कई दौरे किए हैं। हरभजन सिंह बड़ा नाम है, तो ये चौंका देने वाली घटना नहीं हुई? देखिए, हरभजन सिंह इज़ अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, एंड डेफिनेटली जो और लोग गए हैं वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो जहाँ पर अगर उन्हें कोई बोलेगा हम छापा डलवा रहे हैं, ईडी पीछे लग जाएगी, तो डेफिनेटली वो तो मुझे लगता है अगर बीजेपी सत्ता में जिस दिन सत्ता से चली जाएगी, तो वो कांग्रेस में भी मोबिलाइज कर सकते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होता। बट डेफिनेटली इफ़ वी टॉक अबाउट संदीप पाठक जी, तो ये शॉकिंग नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है। अगर आपके मनभेद हो रहे हैं पार्टी के अंदर, इसका मतलब ये नहीं होता पार्टी स्विच करते हैं। पर मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि अब देखने को मिलेगा कि क्या भाजपा उनको, क्या बीजेपी उनको राष्ट्रीय संगठन मंत्री छोड़ दीजिए, अगर वो दिल्ली का संगठन मंत्री भी बना दे तो बहुत बड़ी बात है। आज के बाद ये रील्स में तो क्या मुझे लगता है दिखेंगे भी नहीं कहीं। बिल्कुल सवाल खड़े किए हैं, आप किस तरह से देखते हैं जितेंद्र जैन साहब? देखिए, राघव चड्ढा जी पिछले लगभग 6 मंथ से अपने आप को वायरल करा रहे थे आम जनता के मुद्दों को उठाकर,
वो जनता की सहानुभूति अपनी तरफ करना चाह रहे थे। लेकिन अगर कल के घटनाक्रम से हम देखें इस चीज़ को, तो लगभग 7 से 8 लाख लोगों ने सोशल मीडिया से उनको अनफॉलो कर दिया है। तो ये मतलब आप ये सोचिए कि उन्होंने जो पाला बदला है, ये जनता जो है ये सारी चीज़ें देख रही है। जनता ये देख रही है कि आम आदमी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी इसलिए रखा गया क्योंकि रियल में आम आदमी की पार्टी है। लेकिन जिस दिन डर और जेल से व्यक्ति डर जाता है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेता है। वही राघव चड्ढा जी ने जो किया है, कहीं ना कहीं बीजेपी का एक कार्यकर्ता बन के वो बैकग्राउंड में उन्होंने एक घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए एक पूरी सेट किया मामले को, और 7 विधायक वो सांसद अपने साथ लिए और उन्होंने बीजेपी में उनको शामिल करा दिया। लेकिन आप ये कहें कि कुछ लोग कह रहे हैं झटका है, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये झटका नहीं है। आम आदमी पार्टी जो लोग सोच रहे हैं झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए आगे आने वाले टाइम में 100 टाइम स्पीड से पार्टी आगे जा रही है। क्योंकि जो संगठन मंत्री थे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री पाठक जी, वो उसके लिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मेरा मानना है पर्सनली कि पिछले 3 से 4 साल में हमारा जो संगठन में कमजोरी आई थी, वो पूरा कारण जो था वो संदीप पाठक जी थे। और जो चीज़ आज लोगों के सामने आ रही है, ये जहाँ की जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये पहले भांप चुके थे, ये इस तरीके का घटनाक्रम कल उजागर हो चुका है जनता के सामने। देखिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेताओं का कि ये जो हुआ बहुत उचित हुआ, क्योंकि संदीप पाठक जैसे लोग पार्टी को नुकसान ही कर रहे थे। बाबूजी, आप बताइए कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? आप ये देखिए, इस घटनाक्रम को यदि अपन वर्तमान उसमें देखें, जो लोग गए हैं, इसकी बजाय अपन ये देखें कि बीजेपी और मोदी एंड कंपनी किस प्रकार से अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। किसी को भी भयभीत करना, किसी को भी ईडी से और उनके जो भी संस्थाएं हैं उनसे भयभीत करके इमोशनली अपनी तरफ घुमाना है उनको, और कुछ नहीं है। अभी मेरा ऐसा सोच है व्यक्तिगत, मोदी जी चाहते हैं भविष्य में राष्ट्रपति बनना, और इसके लिए उनको राज्यसभा में सांसदों की आवश्यकता है। और ये उनका जो टारगेट है, इसी तरीके से अन्य पार्टियों को तोड़ के सांसदों को, विधायकों को तोड़ के पूरा कर पाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं, आम आदमी पार्टी में कब से जुड़े हैं? जी, मैं आम आदमी पार्टी से जन लोकपाल आंदोलन के बाद जुड़ा हूँ, जब पार्टी की शुरुआत हुई थी 2012। आपके लीडर चले गए, राघव चड्ढा बड़ा नाम था, संदीप पाठक साहब चले गए, और भी तमाम सारे लीडर गए हैं। 7 सांसदों का जाना बड़ा दुख नहीं हुआ आपको? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो सांसद गए हैं, वो घटनाक्रम आपने देखा होगा सभी पार्टियों के साथ में बीजेपी कर रही है, पार्टी को तोड़ना और अपनी पार्टी में विलय करना। आम आदमी पार्टी के जो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, वो सभी के सभी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, और ये सब चलता रहता है राजनीति में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो लोग गए तो मजबूत साथी भी हमारी पार्टी में आएंगे, और हमारी पार्टी का संगठन लगातार विस्तार कर रहा है। गुजरात में आप देखेंगे, गुजरात में हमारी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव लड़ रही है, और अच्छा बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये थे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जिनका कहना है कि बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को डराया, और उसके बाद जो नेता डर गए वो बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें राघव चड्ढा और उनके साथ जो अन्य लोग गए हैं वो सभी शामिल हैं। निश्चित ही आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार अपनी मजबूती के लिए काम कर रही है, और उस बीच इस तरह का घटनाक्रम पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो डाउन करता ही है, और तमाम सारे सवाल भी खड़े करता है। हालांकि जो राघव चड्ढा ने जो एलिगेशन लगाए हैं, उस विषय में पार्टी अपना पक्ष रख रही है, और पार्टी कह रही है कि ये लोग मौका परस्त थे, इन्हें मौका दूसरी जगह मिला तो ये मौका पाकर पाला बदल लिए। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।